हेलो स्टूडेंट्स, देखें कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी एनसीईआरटी की। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था, मतलब समुच्चय के प्रकार पढ़ा था। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं ना। तो एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। सब लोग बुक निकाल ले भाई। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। मतलब हमें नल सेट के बारे में बताना, मतलब रिक्त समुच्चय के बारे में बताना, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो भी। तो फर्स्ट लिखा हुआ हमारे पास में, देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, तो ओड नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास में, 1, 3, 5 इस तरह से। और क्या लिखा है, डिविजिबल बाई 2। क्या ओड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होंगे क्या भाई, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, ये कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। फटाफट लिखे इसे। फर्स्ट सेट दे रखा है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। तो ऐसे कोई नेचुरल नंबर है क्या हमारे पास में जो ओड भी है और 2 से डिविजिबल भी है, ऐसे कोई भी सेट हमारे पास में, या ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसा सेट है भाई, नल सेट। क्यों है, क्योंकि ओड नंबर जो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा भाई। सेकंड इसका पार्ट देखें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हमसे पूछा है, इवन प्राइम नंबर्स। तो एक ही हमारे पास में ऐसा इवन प्राइम है, कौन सा है वो, 2, ठीक है ना। तो ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, सिंगलटन सेट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इज नॉट इक्वल टू 5। जो सेकंड पार्ट है इसका वो एक नल सेट नहीं होगा, ठीक है ना। फटाफट फटाफट लिखते जाए भी। और थर्ड पार्ट इसका दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर। ये दे रखा है हमें, इस तरह से लिख लें, x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर which is less than 5 and greater than 7। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जो हमारे पास में 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है भाई। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या, अरे तुम्हारे नजर में है क्या, यहाँ पे तो हमारे नजर में तो कोई है नहीं भाई जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अगर ये कहता हाँ 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है तो एक नेचुरल नंबर यहाँ पे हो सकता था, लेकिन ये दोनों जो कंडीशन है वो एक साथ कभी भी फुलफिल नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो सेट दे रखा है वो कैसा है भाई, 5 सेट को रिप्रेजेंट करेगा भाई, ठीक है ना। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसमें फोर्थ पार्ट दे रखा है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास में 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनके लिए कॉमन पॉइंट होगा क्या। देखो, अगर हमारे पास में लाइंस पैरेलल है और वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तब तो हमारे पास में इनफाइनाइट कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे जो कॉमन होंगे। लेकिन अगर ये इसमें बात कर रहा है हमारे एनसीईआरटी बेस्ड, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में इस तरह से पैरेलल लाइंस होगी तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट हम लोग नहीं लेके चलेंगे। तो फोर्थ जो हो जाएगा हमारे पास में सेट जो हो जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों लाइन जो पैरेलल दे रखी है वो एक ही लाइन है, सेम लाइन, ठीक है ना, तो हम उस टाइम पर क्या कितने कॉमन पॉइंट लेके चलेंगे भाई, इनफाइनाइट लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस दे रखी है उनका मतलब है कि 2 सेपरेट पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो उनमें कॉमन पॉइंट्स की बात करो तो कॉमन पॉइंट होंगे क्या इस केस में, नहीं होंगे। तो फोर्थ पार्ट लिखा हुआ हमारा, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, ये सेट कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट फटाफट तुम लोग नोट कर लें इनको। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, गिवन सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें ये बताना है कि सेट कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। बहुत ही सिंपल सिंपल सी क्वेश्चंस दे रखे हैं भैया, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा फर्स्ट सेट दे रखा है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। फर्स्ट दे रखा है सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है ना। अरे एक साल में जो महीने हैं उनके हमें नाम बताने भाई, ठीक है ना। सेट ऑफ मंथ्स, ठीक है ना, ऑफ ए ईयर, तो कौन से हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से लास्ट कहां तक, दिसंबर तक।
तो कितने महीने हो गए हमारे पास में, कितने मंथ हो गए टोटल, कितने हो गए 12, ठीक है ना। तो काउंटेबल है, ठीक है ना, जो मंथ्स है वो कैसे काउंटेबल है, फाइनाइट है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, जैसे ये सेट दे रखा है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास में 12, ठीक है ना। तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। सेकंड जो इसका पार्ट दे रखा है वो दे रखा है इस तरह से, देखो कि सिंपल ये लिख रखा है 1 2 3 और इसके आगे डॉट 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 लगा के छोड़ रखा है। अगर डॉट 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 लगा के छोड़ रखा है इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक चल रहा है भाई, ठीक है ना, आगे तक चलेगी ये गाड़ी, तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे लास्ट में कुछ लिख देता है, 10 लिख देता है, 100 लिख देता है, 1000 लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, तो ये फिक्स हो जाता, ठीक है ना, फिर वो वहां पे जाके रुक जाता। अगर लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये चलता जा रहा है। इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है इस तरह से 1 2 3 और ये लास्ट में लिखा हुआ है 99 और ये 100, कहने का मतलब है ये 1 2 3 से स्टार्ट होता 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 कहां तक जा रहा है भाई, 100 तक जा रहा है। तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट है, कितने 100 है ना। तो इस तरीके से लास्ट इसमें फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ग्रेटर देन 100, ठीक है ना। अगर हम हमारे पास में इस तरह से कोई सेट लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इसका मतलब क्या हो गया, 100 से बड़े जो इंटीजर्स हैं वो हमें लिखने हैं और वो भी कैसे, पॉजिटिव। तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में 101, ठीक है ना, 102 103 और ये इस तरह से कहानी चलती जाएगी भाई। इसने हमें ग्रेटर देन मतलब 100 से बड़े बोले हैं तो इसके बाद में तो कितने भी हो सकते हैं भाई, तो कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है ना। फटाफट फटाफट नोट करते जाइए इन्हें। फिफ्थ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से कम वाले जो प्राइम नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेचुरल होंगे और जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो कहानी कहां से स्टार्ट होगी भाई, 2 से स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 हो जाएगा 5 2 3 5 7 11 फिर इस तरह से चलेगा और लास्ट में 99 से जस्ट पहले कौन सा आएगा भाई 97 आएगा क्या, ठीक है ना। तो जो भी आए वो यहाँ पे हमें लिख देना है भाई, ठीक है ना। तो 97 किससे डिवाइड होता है क्या भाई, ठीक है ना। तो तुम लोग इस तरीके से लिख लें। तो ये जो सेट होगा इसमें जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कैसे काउंटेबल है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये सेट फाइनाइट हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखे इस पे क्या दे रखा है हमें। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वापस वही कहानी हमसे पूछी गई है। इसमें फर्स्ट पूछा गया है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है भाई। देखो कि हमारे पास में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल देखो इनफाइनाइट लाइंस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना कि किसी भी लाइन के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट इसका जो दे रखा है हमें, सेकंड पार्ट फटाफट नोट कर लें। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स है भाई 26 है हमारे पास में। तो कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है ना। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो बहुत मुश्किल है, सीधे सीधे से स्टेटमेंट दे रखे हैं, सीधे सीधे से इसकी डेफिनेशन है भाई। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे भाई। कुछ नंबर्स हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते, है ना। बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे भी। तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में 5। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो 5 10 15 और इस तरह से इनफाइनाइट तक ये चलेंगे भी, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इसका फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, तो सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिखेंगे इसे। फोर्थ पार्ट दे रखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना। काउंटेबल है क्या भाई? ये नहीं है, अर्थ पे बहुत सारे हैं जो रोज पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते भाई। इनफाइनाइट एनिमल्स हो जाएंगे हमारे पास में, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ दे रखा हमें सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0,0, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0,0। तो ये हमसे पूछा गया कि 0,0 से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं भाई? तो कितने सर्कल हो सकते हैं? देखो ये हमारे पास में 0,0 ये एक सर्कल हो गया, ऐसे ये दूसरा हो गया, ऐसे ये तीसरा हो गया। तो किसी भी एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तुम लोग रेडियस बढ़ा दो, देखो इस तरह से ये सर्कल्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे हमारे पास में। तो ये सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास में? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो तुम्हें अगर लगे कि हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कैसे हैं? फिक्स है, फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अदरवाइज वो सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा भाई। फटाफट इसको नोट करें तुम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि A = B हमें पहचानना है भी। तो कौन से सेट ऐसे हैं जो इक्वल है ना? तो फोर्थ क्वेश्चन इसमें सेट A दे रखा है, हमें A = B ये चेक करना है। चेक A = B, ठीक है ना। तो सेट A दे रखा हमें, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें सेट A दे रखा है। कितना हो गया हमारे पास में? A B C D दे रखा है। और जो सेट B दे रखा है उसमें क्या हो जाएगा? D C B A। अरे किसी भी ऑर्डर में लिखो, कोई मनाही थोड़ी ना है यहाँ पे। ABCD हमारे पास में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है और सेकंड सेट के एलिमेंट्स भी क्या हैं? ABCD ही है, ठीक है ना। उनका ऑर्डर चेंज करने पे एलिमेंट्स थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो A और B जो सेट होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और एलिमेंट्स भी कैसे हैं? सेम। देखो यहाँ पे इसमें एलिमेंट A है, इसमें भी A है, इसमें B है, इसमें भी B है, इसमें C है, इसमें भी C, इसमें D, इसमें भी D। तो हमारे पास में एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है ना। और अगर एलिमेंट सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे सेट A = सेट B कहेंगे। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है A = 4 8 12 16 और B सेट लिखा हुआ है 8 4 16 18। क्या इसमें 18 है क्या? देखो यहाँ पे 18 है लेकिन यहाँ पे 18 नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है हमारे पास में जो कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? A ≠ B। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट सेम, ठीक है ना। फिर थर्ड दे रखा हमें A दे रखा है 2 4 6 8 10 ऐसा दे रखा है। B सेट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है X और X इज ए पॉजिटिव इंटीजर। X इज पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। कैसा दे रखा है? X इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। कैसा? इसमें भी कुछ खास है क्या? इवन इंटीजर। एंड ये दे रखा है X इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 दे रखा है भाई। देखिए यहाँ पे A हमें दे रखा है, B और सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से B को देखेंगे तो B कितना हो जाएगा? B X पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। 0 इवन इसमें पॉजिटिव में काउंट नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड 10 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा रखा है भाई। तो देखिए इसमें 2 4 6 8 10, इसमें भी कितना है? 2 4 6 8 10। सो A = B। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स आर सेम। थर्ड एग्जांपल हो गया इसका, और थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ दे रखे हैं तो सेट A दे रखा है X और ये दे रखा है X इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है ना। फोर्थ का A सेट दे रखा है हमें X इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और सेकंड B दे रखा है इसका B सेट दे रखा है 10 15 20 25 30 और इस तरह से डॉट 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 करके इसने
छोड़ रखा है अभी। मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 में क्या आता, 10 आएगा, 20 आएगा, लेकिन उसमें हमारे पास में क्या है, 15 भी है। तो उसमें अगर 15 है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू b। क्यों, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट सेम, ठीक है ना, सारे एलिमेंट जो है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। तो ये तुम्हारा 4th क्वेश्चन दे रखा था, फटाफट इसे लिखे समझे, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, सीधे सीधे से क्वेश्चन है कि a और b इक्वल कब होगा, ठीक है ना। तो कब होंगे, जब सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो a और b इक्वल हो जाएगा। देखिए 5th क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें भी हमें चेक करना है कि a इक्वल्स टू b और नॉट, ठीक है ना, ये हमें पता करना है अभी। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, किस तरह से दे रखा है, a दे रखा है हमें 2,3 दे रखा है, b हमें दे रखा है x and x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5x है, इसको ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x एंड 3x, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का सम कितना हो गया, 5x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, और इन दोनों का भी कितना है, 6x स्क्वायर। तो यहां से कॉमन ले भी, तो x कॉमन लिया तो कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया, इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 अगेन कॉमन, तो कितना आ गया, x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा अभी, 3 बचेगा, इक्वल्स टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x इक्वल्स टू -2, और यहां से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -3। तो सेट b आ जाएगा हमारे पास में, इसके सॉल्यूशन हमसे पूछे थे, तो -2, -3 आ जाएगा भी। सेट a देखें, उसमें दे रखा 2 एंड 3, और सेट b दे रखा हमें -2 एंड -3। अगर यहां पे -5x होता तो हमारे पास में जो सेट बी के जो एलिमेंट्स आते हैं वो कितने आते हैं, 2 एंड 3। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है, बदल गई है, क्या, a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि दोनों ये एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल नहीं है भाई। फटाफट नोट करते चलें। इसमें सेकंड जो पार्ट दे रखा है इसका वो दे रखा है a सेट दे रखा है हमें x एंड x इज लेटर ऑफ द वर्ड, x इज लेटर ऑफ वर्ड, ये दे रखा है हमें फॉलो, FOLLOW, ठीक है ना। इस तरह से हमें सेट दे रखा है। तो अगर हम ए सेट की बात करें तो फॉलो में क्या क्या आ रहा है, F आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है, O हमने लिख लिया, और ये कितना आ रहा है, W आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम बी सेट की बात करें तो ये हो जाएगा Y इज एन एलिमेंट सच दैट Y इज ए लेटर ऑफ वर्ड, इसमें दे रखा वॉल्फ, ठीक है ना। वॉल्फ जो वर्ड है उसके लेटर्स की बात कर रहा है सेट बी में। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक तो W आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा और F आ जाएगा। इसमें देखो F दोनों में आ रहा है, O दोनों में आ रहा है, L दोनों में आ रहा है, W दोनों में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू B आ जाएगा भाई, ठीक है ना। सेट अगर हमारे पास में इक्वल दे रखे हैं तो इक्वल सेट्स होंगे कब, जब उनके जो एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल या फिर सेम। फटाफट नोट करें भाई ने। यस, क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग खुद कर सकते हो। इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, वही हमें बताना है कि सेट्स कौन से इक्वल हैं। सेट ए दे रखा है 2 4 8 12, कहीं और भी दे रखा है 2 4 8 12, नहीं दे रखा तो ए सेट जो किसी के भी इक्वल नहीं होगा। बी सेट को देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, और कहीं है क्या, नहीं है। इसमें देखिए 4 8 12 14, ये कहीं और है क्या, नहीं है। लेकिन इसमें देखिए डी दे रखा 3 1 4 2, और बी को देखो 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हो गया, बी और डी जो है वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे हमारे पास में। एलिमेंट्स को उन्होंने आगे पीछे लिख रखा है तो ऑर्डर डजंट मैटर। क्या लिखना है हमें यहाँ पे कि बी और डी जो सेट लिखे हैं वो इक्वल है। क्यों, बी में लिखा हुआ है 1 2 3 4, और जो डी सेट दे रखा है उसमें लिखा हुआ है 3 1 4 2, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम ही है ना। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसमें ई जो सेट लिखा हुआ है -1 एंड +1, क्या -1 +1 और किसी में भी है क्या, हाँ बिल्कुल है भाई। देखो जी सेट देखो, इसमें 1 एंड -1 लिख रखा है, ऑर्डर का इसमें कोई मतलब नहीं है भाई।
फिर एफ जो सेट लिखा हुआ है इसमें 0 और ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 और 1 और किसी में नहीं है। एच में अगर हम बात करें तो 0 1 दे रखा है, और 0 1 किसी और में भी है क्या? नहीं है भाई, ठीक है ना। तो 6th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। अब तुम लोग हेडिंग लगाएं सबसेट, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया, 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया भाई। अब तुम लोग हेडिंग लगाएं सबसेट। सबसेट हिंदी में हम कहेंगे इसे उप समुच्चय, ठीक है ना, लिख लें, हेडिंग लगाएं भाई सबसेट। इसकी डेफिनेशन लिखे पहले, इफ ऑल द एलिमेंट्स, if all the elements of set A are present, if all the elements of set A are present in set B, then set A is subset of set B। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास में समुच्चय A है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी दूसरे समुच्चय B में प्रेजेंट है भाई, मतलब सारे के सारे उसके अंदर मिलेंगे तुम्हें, तो इसका मतलब समुच्चय A जो होगा वो समुच्चय B का उप समुच्चय होगा। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लें यहाँ पे क्या कि यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में विद्यमान है तो समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय होगा भाई, ठीक है ना, सबसेट और सबसेट, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दें, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एंड डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखें, ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखोगे तुम लोग क्या कि हमारे पास में अगर ऐसा लिखा हुआ है, नोट करके लिख लेना कि अगर ऐसा हुआ लिखा हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, इसमें इक्वल टू का भी सिंबल है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल्स टू बी, इसमें इक्विवेलेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको सीधा ही लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके सारे एलिमेंट्स उसमें विद्यमान है, मतलब उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे। इसमें दो बातें तुम ध्यान रखोगे क्या कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि हर सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट ना उठाओगे तब भी एक सबसेट बन सकता है भी। तो ये ध्यान रखना तुम लोग क्या कि हमारे पास में फाई इज सबसेट ऑफ ए, मतलब फाई जो है वो हर सबसेट, हर सेट का सबसेट बन सकता है भाई। और दूसरा कि कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको तुम लोग चाहो तो ऐसा हटा सकते हो यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इज सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो कोई भी सेट है, एनी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ध्यान रखना कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के सेट के जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है ना, सेम है। तो ये बातें तुम लोग ध्यान रखेंगे भी। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए भैया, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिख लिया कि सेट ए दे रखा है 1 2 3 और सेट बी दे रखा है हमारे पास में 1 2 3 4 5। तो सेट ए को ध्यान से देखें तो सेट ए में हमारे पास में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5। तो सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो सेट बी में प्रेजेंट है या नहीं है? अरे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर तुम्हें ऐसा दे रखा है कि हमारे पास में कोई सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं हो। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल और ले लिया कि ए ले लिया हमारे पास में 1 2 3, बी हमने ले लिया कितना 1 3 5 7 और इस तरह से ये ले लिया, ठीक है ना। तो ए जो सेट है वो बी सेट का सबसेट है क्या? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि 1 तो इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एलिमेंट है, लेकिन 2 जो इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह से क्रॉस लगा देंगे सबसेट के सिंबल पे भी, ठीक है ना। तो इतना तुम लोग ध्यान रखोगे भाई। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा सबसेट। सबसेट का मतलब हमने देख लिया कि अगर हमारे पास में सेट ए दे रखा और उसके सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में प्रेजेंट है तो वो सेट जो होगा वो कैसा हो जाएगा?
सबसेट हो जाएगा किसका, बी का, ठीक है ना। अब हमारे पास में ए तो हो गया सबसेट, और बी को हम जैसे सुपर सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसका वो एक पार्ट है ना। तो अभी तुम लोग लिखें पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट का मतलब ऐसा नहीं है कि सेट की पावर लेनी है हमें, ठीक है ना। पावर सेट का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में कोई सेट दे रखा है तो उसका पावर सेट का मतलब हो गया कि उस सेट से हम जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं, उन सबसेट्स का एक सेट जो बनाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। तो तुम लोग लिखें, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखें भाई। डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, पावर सेट का मतलब है हिंदी में हम इसको कहेंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय के नाम से मत चले जाए, नाम से नहीं जाना है कि भाई घात लेनी है हमें, है ना, घात नहीं लेना है। क्या डेफिनेशन क्या है इसकी, तो लिखें सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए is power set of set A and it is denoted by power set of A। इस तरीके से हमें PA लिखना है, जिसका मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ A। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारे पास में, जैसे एक सेट हमने ले लिया 1, 2, इसका पावर सेट हमें निकालना है। तो पावर सेट का मतलब हो गया कि हमें पहले जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने सबसेट्स हमें लेने होंगे। तो सबसेट्स में देखो, पहला सबसेट कौन सा होता है, 5, ठीक है ना। पहला सबसेट कौन सा होता है, 5। तो 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है भाई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। पहला सेट क्या हो गया हमारे पास में, 5 हो गया। दूसरा सबसेट जो इसका बनेगा वो एलिमेंट 1 को लेकर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेट है वो इसका एक सबसेट हो गया। ऐसे ही हम 2 को लेकर एक सेट बना सकते हैं, तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट हो गया, और एक हम इसको खुद को लेकर बना सकते हैं। तो हमारे पास में कितने सबसेट्स आ गए टोटल, 1, 2, 3, 4। इन चारों सबसेट्स को हम किसी एक सेट के अंदर लिख दें, कहने का मतलब है करली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पावर सेट बोलेंगे। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, ऐसा नहीं है कि सेट की पावर लगानी है हमें, है ना, एक को 2 बार लिखना है, 4 बार लिखना है, ऐसा नहीं है। क्या करना है हमें, पावर सेट का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो सबसेट्स जो है उनका हमें एक सेट बना लेना है, तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। जैसे हमारे पास में फर्स्ट इसका सबसेट क्या बनाया हमने, 5, ठीक है ना। सेकंड सबसेट क्या बनाया हमने, 1 को लेकर, फिर 2 को लेकर, और फिर 1, 2 को लेकर। 1, 2 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हर सेट अपना खुद का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पावर सेट, पावर सेट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे मान लो सेट दे रखा है तुम्हें 1, 2, 3, ठीक है ना। ये 1, 2, 3 दे रखा है, तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले कौन सा आएगा, 5, फिर क्या आएगा, 1 को लेकर आएगा, फिर हम 2 को लेकर लिख सकते हैं, फिर हम 3 को लेकर लिख सकते हैं, फिर हम 1, 2 को लेकर लिख सकते हैं, फिर हम 2, 3 को लेकर लिख सकते हैं, फिर हम 1, 3 को लेकर लिख सकते हैं, फिर हम 1, 2, 3 को लेकर लिख सकते हैं। तो कितने सबसेट्स हो गए हमारे पास में टोटल, देखो पहला सबसेट वो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था। दूसरा सबसेट तुम लोग वो बनाए जिसमें एक एलिमेंट हो। तीसरा सबसेट तुम लोग वो बनाए जिसमें 2 एलिमेंट हो। और लास्ट एंड फाइनल फिर 3 वाले एलिमेंट, फिर 4 वाले एलिमेंट, फिर 4 एलिमेंट वाले, इस तरह सबसेट बनाते चले जाएं। तो देखो 0 एलिमेंट वाला एक ही सबसेट बनेगा 5, 1 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे हमारे पास, 1, 2, 3, ये तीनों सबसेट्स हो गए जिनमें एक एक एलिमेंट था। फिर 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2 एलिमेंट को लेकर हमने जो सबसेट्स बनाए वो 3 बन गए हमारे पास में, 1, 2, 3, और फिर 1, 2, 3 हमारे पास में 1 बन गया। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास में कितने, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे कितने हमारे पास में, 8। तो इसके बाद में तुम एक नोट लगा के एक बात और लिखें भाई, नोट लगा के लिखे, नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब एक सेट से हम कितने टोटल सबसेट्स बना सकते हैं। तो कितना बना सकते हैं हम, देखिए कि अगर हमारे पास में कितने, जैसे हम लिख सकते हैं इफ
number of elements, if number of elements in set A equals to n, if number of elements in set A equals to n, then total number of सबसेट्स ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर n। इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख देता हूं, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, हमें बाद में समझ में आएगा जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब जाके हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग पहले हमारे पास में n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स में से c का मतलब हो गया यहाँ पे सिलेक्शन, तो NC0 इसका मतलब हो गया कि n में से 0 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है हमें, फिर हम n में से एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर n में से 2 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर 3 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, और ऐसे करके हम n में से n एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इतने सारे हमारे पास में टोटल सबसेट्स हो जाएंगे। इसको समझने पे ज़्यादा जोर ना दें, ये तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा, बस लिखने के लिए लिखा है तो इसको लिख ले भैया, है ना। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn, इसका मतलब हम लेके चलते हैं कितना 2 रेज़ टू पावर n। ये पूरा तुम्हें अच्छे से समझने को मिलेगा बाद में, है ना। लेकिन अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि हमारे पास में ये है सेट A, इसमें लिखा हुआ है फाई, और इस तरह से सेट ऑफ वाई फाई लिख रखा है, तो इससे हम लोग कितने बना सकते हैं भाई। एग्जांपल हमने लिखा है तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा भाई। पावर सेट के लिए हम लोग क्या, देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 1 2, कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास में टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, इसका मतलब 4। अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में बात करें जिसमें हमारे पास में एलिमेंट्स कितने थे 3, तो 2 टू द पावर 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो जिसमें एलिमेंट हमारे पास में 3 थे, उसके पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, मतलब टोटल सबसेट्स जितने उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वर्डिंग पे ध्यान रखना भाई, जितने हमारे पास में सबसेट्स हैं उतने ही हमारे पास में पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। क्यों लिखे तो उसके अंदर वही जाने हैं। तो ये हमारे पास में इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये सेट के अंदर कुछ भी लिखा हो भाई उसको क्या लेके चलना है आपको, एलिमेंट ही लेके चलना है। तो इसमें कौन से एलिमेंट हो गए, एक 5 हो गया, और एक हमारे पास में क्या हो गया सेट ऑफ 5। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट तो सेट का लगाना ही है, अब सबसेट्स लिखेंगे हम। पहला सबसेट क्या बनेगा 5, फिर दूसरा जो सेट बनेगा वो एक एलिमेंट को लेकर बनेगा, 0 एलिमेंट को लेकर हमने बनाया। अब एक एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो हम पहले 5 को लेकर बनाएंगे, फिर इसको लेकर हम बनाएंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे सबसेट्स बनाने में, तो ध्यान देना 5 हमने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या 0 एलिमेंट को लेकर हमने एक सेट बनाया। अब यहाँ पे 1 एलिमेंट्स को लेकर हम सेट बनाएंगे, तो इसको लेकर सेट बनाया तो ऐसा बनेगा, इसको लेकर सेट बनाया तो ऐसा बनेगा। इसके बाद में एक सबसेट वो खुद होता है जो है, तो 5 और ये सेट ऑफ 5, ठीक है ना, इसको लेकर बनाया, और ये लास्ट में इस तरह से तुम कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि सेट में जो लिखा हुआ है उसको तुम एज ए एलिमेंट ही कंसीडर करोगे, उसको देख के घबराना नहीं है कि यहाँ पे 5 आ गया फिर सेट ऑफ 5 आ गया, ये पता ही नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एलिमेंट काउंट करो उसे, कि जैसे हमारे पास में कितने एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट्स बनेंगे टोटल हमारे पास में 2 टू द पावर 2, मतलब 4 एलिमेंट्स 4 सबसेट्स बनेंगे। 4 सबसेट्स कौन से बनेंगे, एक 0 एलिमेंट को लेकर, एक 1 एलिमेंट को लेकर, फिर 2 एलिमेंट्स को लेकर, इस तरीके से हम लोग सेट्स बनाएंगे भी। ये लिख लें, ठीक है ना, इस तरीके से। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछे भाई, ठीक है ना। आज के लिए बहुत है, तुम इतना ट्राई करो, कोशिश करो, कुछ नहीं समझ में आए तो मैसेज करना भाई, ठीक है ना।